हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज को। किसी भी चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज बच्चों उस चैप्टर की नॉर्मल एक्सरसाइज से मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको किसी भी चैप्टर के एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं। जो बच्चा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के साथ साथ अपने कंसेप्ट को एडवांस लेवल पे स्ट्रॉन्ग करना चाहता है तो वो एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज बिल्कुल स्किप ना करें। ये मेरी एक छोटी सी आपके लिए टिप्स है। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस रिलेशन। यहां पे हमें एक रिलेशन दे रखा है और ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट डिफरेंट हमारा रिलेशन यहां पे काम कर रहा है। दूसरा रिलेशन हमें क्या दे रखा है। रिलेशन जी इज डिफाइंड बाय जी एक्स, एक्स स्क्वेयर और 3x। एक्स स्क्वेयर हमारा इन वैल्यू पे काम करेगा और 3x हमारा 2 से लेके 10 तक काम करेगा। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, शो दैट f इज ए फंक्शन एंड g इज नॉट ए फंक्शन। हमें इसको फंक्शन प्रूव करना है और gx को हमें फंक्शन नहीं दिखाना है कि ये फंक्शन नहीं है। अब भाई कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसका कंसेप्ट समझते हैं। यहां पे हमारा फंक्शन का कंसेप्ट आ गया है। तो भाई किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन कब कहेंगे और कब नहीं कहेंगे ये चीज सीखते हैं। देखो ध्यान से, हम क्या बनाते हैं बच्चों, एक एरो डायग्राम बनाते हैं जिससे इजीली कंसेप्ट समझ में आएगा। अब इन एरो डायग्राम के अंदर जो हमारा फर्स्ट वाला एरो डायग्राम के अंदर ओव्यूल होता है, ये होता है हमारा इनपुट के लिए और सेकंड वाला होता है बच्चों हमारा आउटपुट के लिए। जो वैल्यू हम फंक्शन के अंदर रिलेशन के अंदर पुट करते हैं वो हमारी इनपुट वैल्यू होती हैं और जो रिजल्ट निकल के आता है वो आउटपुट वैल्यू होती है। अब इनपुट के अंदर मान लो मैंने वैल्यू पुट कर दी 1 2 3, आउटपुट निकल के आ गई मेरी मान लो 1 4 और 9। तो यहां पे 1 पुट करने के बाद मान लो मुझे 1 रिजल्ट मिला, 2 पुट करने के बाद 4 मिला और 3 पुट करने के बाद 9 मिला। एक सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट मिल रही है तो हम क्या कहेंगे, इस रिलेशन को फंक्शन कह देंगे। बट अगर मान लो एक सिंगल इनपुट पे मल्टीपल आउटपुट आ जाए, किस प्रकार से, मान लो हमने वैल्यू पुट की 1 2 3 और रिजल्ट आ गए मेरे पास यहां पे 4 6 और 9। 1 पुट करने पर मुझे मिला 4, 2 पुट करने पर मुझे मिला 6 और 2 पुट करने पर मुझे मिला 9। 2 पुट करने पर 6 और 9 दो रिजल्ट मिल गए। तो ये रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान देनी है बस। कंसेप्ट आया समझ में? अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट रिलेशन देखो हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। कब यूज होगा हमारा, जब x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 3 हो। दूसरा रिलेशन क्या है, 3x कब होगा हमारा, जब हमारी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो और लेस देन इक्वल टू 10 हो। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये रिलेशन हमारा फंक्शन है या नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन वैल्यूज को इन फंक्शन के अंदर पुट करके देखना पड़ेगा कि एक वैल्यू पे हमारी मल्टीपल रिजल्ट्स तो नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए भाई यहां पे अगर सारी वैल्यू पुट करने लग जाए तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू है उस पे चेक करते हैं। अब यहां पे देखो, अगर मैं वैल्यू यूज करता हूं 3 तो मुझे यहां पे एक्स स्क्वायर फंक्शन यूज करना है। सेकेंड वाले पे ध्यान दोगे, यहां पे 3 पुट करने पे हम 3x भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस कॉमन वैल्यू पे अपने फंक्शन को चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एट x इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं। x इक्वल टू 3 पे हमारा फंक्शन एक्स स्क्वेयर यूज हो जाएगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब x की वैल्यू 3 पुट करते हैं बच्चों, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3 का स्क्वेयर। तो हमारे पास जो वैल्यू आई एफ ऑफ 3 पे वो क्या आ गई, 3 का स्क्वेयर 9। मतलब 3 पुट करने पर हमें 9 रिजल्ट मिला। तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएगा, 3,9 बन गया। अब अगर मैं यहां पे दोबारा से वैल्यू देखता हूं एट x इक्वल टू 3 पे, हम ये रिलेशन भी तो यूज कर सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए, इक्वल टू का साइन है। तो हम 3 भी यूज कर सकते हैं, 3x भी यूज कर सकते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x। तो यहां पे फिर 3 पुट करके देखते हैं, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3। तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिला यहां पे, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3 3 जा 9। मतलब 3 पुट करने पर हमें रिजल्ट बस 9 ही मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा रिलेशन क्या है, एक फंक्शन है। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, फॉर एवरी इनपुट देयर इज सिंगल इमेज सो एफ एक्स इज ए फंक्शन।
एफ एक्स इज ए फंक्शन। अब बच्चों यहां पे ध्यान दो, देखो अगर मैं 3 पुट करने पर यहां पे मुझे रिजल्ट मिला 9 और इस वाले फंक्शन के अंदर 3 पुट करने पर मुझे यहां पे कुछ और रिजल्ट मिल जाता, मान लो 6 मिल जाता, तो एक इनपुट पे मुझे 2 रिजल्ट मिल जाते, तो हम क्या कह देते कि ये रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं है। ऐसा हमारा सेकंड केस में देखने को मिलेगा, वहां से और कंसेप्ट क्लियर होगा। ध्यान से देखो यहां पे हमारे पास जो रिलेशन दे रखा है जी एक्स, वो क्या दे रखा है, हमें एक्स स्क्वायर कब यूज करना है, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 2 हो। दूसरा 3x कब यूज करना है, जब x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो और लेस देन इक्वल टू 10 हो। अब ये सारी वैल्यू तो हम यहां पे पुट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो हम यहां पे कॉमन वैल्यू देखते हैं। 2 पे हमारा एक्स स्क्वायर फंक्शन भी यूज होगा और 2 पे हमारा 3x भी यूज होगा। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या करते हैं, एट x इक्वल टू 2, तो gx क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन यूज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, 2 पुट करते हैं यहां पे, g ऑफ 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास g ऑफ 2 क्या निकल के आया बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। इसका मतलब 2 पुट करने पर हमें 4 रिजल्ट मिला, इनपुट 2 थी, आउटपुट 4 मिली। अब हम दूसरी वैल्यू देखते हैं एट x इक्वल टू 2, अब रिलेशन क्या यूज हो जाएगा हमारा, gx इक्वल टू 3x, पुट कर देते हैं 2, तो g ऑफ 2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 और g ऑफ 2 हमारा यहां पे क्या मिला, 6 मिला, मतलब 2 पुट करने पर हमारे पास 6 रिजल्ट मिला। अब इसके एरो डायग्राम की बात करूं तो यहां पे 2 पुट किया था हमने और रिजल्ट मिले 4 और 6, मतलब 2 से 4 पे भी एरो जा रही है और 2 से हमें 6 रिजल्ट भी मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हेयर फॉर इनपुट टू देयर इज मल्टीपल इमेज, so this is not a function, this is not a function। तो ये जो होगा वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये चीज हमें यहां पे प्रूव करनी थी। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है, किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन कब कहेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दे रखा है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई 1.1 माइनस 1। हमें यहां पे फंक्शन दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाय 1.1 माइनस 1 की, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, जो हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब अगर मैं कह दूं x इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालो तो आप क्या करोगे, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर। अब अगर मैं कह दूं एफ ऑफ 1.1 की वैल्यू निकालो तो आप x की जगह क्या पुट करोगे, 1.1, मतलब 1.1 का स्क्वायर लिख दोगे, ऐसे ही तो करोगे। अब यहां पे हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ 1.1 की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर है तो इसको लिख देंगे 1.1 का स्क्वायर, फिर माइनस में एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, x की जगह 1 पुट कर देंगे तो 1 का स्क्वायर, और डिवाइड बाय क्या है 1.1 माइनस में 1। अब यहां पे ऊपर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो क्या बन जाता है a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, तो ऊपर वाले को हम क्या लिख देंगे 1.1 माइनस 1 और फिर यहां पे लिख देंगे 1.1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1.1 माइनस 1, तो ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या यहां पे 1.1 प्लस 1। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.1 वैल्यू आ जाएगी, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्या दे रखा है बच्चों, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। हमारे पास जो यहाँ पे फंक्शन दे रखा है वो रेशनल फॉर्म में दे रखा है बच्चों, p बाई क्यू की फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, मतलब ये किस फॉर्म में दे रखा है, p बाई क्यू की फॉर्म में। और आपने रेशनल फंक्शन के ऊपर क्या पढ़ा है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब यहां पे हमें इस क्वेश्चन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। डोमेन का मतलब क्या होता है, इनपुट वैल्यू, कि इस फंक्शन के अंदर हम क्या क्या इनपुट वैल्यू पुट कर सकते हैं वो हमें निकालनी है। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो बच्चों यहां पे सबसे पहले हमें वो देखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर हमारा कौन सी वैल्यू पे 0 हो रहा है।
वो वैल्यू हमें छोड़ देनी है, बाकी सारी की सारी रियल वैल्यू हम इस फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, कुछ भी। बट हमें कौन सी वैल्यू छोड़नी है? वो वैल्यू छोड़नी है जिन पे हमारा डिनोमिनेटर 0 बनता होगा। अब वो कैसे निकलेगा? देखो, हमारे पास दे रखा है डिनोमिनेटर x² - 8x + 12। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं, प्रोडक्ट करें तो 12 आए और सम करें तो -8 आ जाए। तो 4 2 जा 8 होता है, बट हमें यहाँ पे 12 चाहिए, तो हम क्या लेंगे भाई? 6 2 जा 12। अब सम हमें -8 चाहिए, तो दोनों को नेगेटिव ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया? x² - 2x - 6x + 12। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है हमारा? x कॉमन, अंदर बच गया x - 2। यहाँ पे -6 कॉमन, अंदर बच गया x - 2। तो हमारे पास एक तो फैक्टर आ गया x - 2, दूसरा फैक्टर आ गया x - 6। इनको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। x - 2 = 0, x - 6 = 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 2, और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 6। तो मतलब ये दो ऐसी वैल्यू हैं जो इस डिनोमिनेटर वाले क्वाड्रेटिक फंक्शन को 0 बना सकती हैं। तो हम ये 2 और 6 यहां पे पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 2 और 6 अगर हमने यहां पे पुट कर दिया ना, तो डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा और फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। देखो 2 पुट करते हैं यहां पे, एक बार करके दिखाता हूं। x² - 8x + 12। अब अगर आप मान लो कह दो कि सर मैं इस फंक्शन के अंदर 2 डोमेन पुट कर सकता हूं, इनपुट वैल्यू ही तो हमारी डोमेन होती है। अब आपके मन में आ गया सर मैं यहां पे 2 पुट करूंगा। देखो 2 पुट करते ही क्या होगा डिनोमिनेटर में? 2 का स्क्वायर -8 × 2 + 12। 2 का स्क्वायर 4 -8 2 जा 16 + 12। 12 और 4 क्या हो गया? 16 - 16, 0 आ गया बच्चों, डिनोमिनेटर 0 हो गया। अब रैशनल फंक्शन के अंदर कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 2 और 6 तो यहां पे पुट होगा ही नहीं होगा। तो हमारी डोमेन जो हो जाएगी, डोमेन वो किसके इक्वल होगी भाई? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2 और 6। 2 और 6 को छोड़ दे, बाकी सारी रियल वैल्यूज हम यहां पे इस फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? डोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाएगी। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय fx = √x - 1। हमें एक फंक्शन गिवन है fx = √x - 1। ये फंक्शन गिवन है, इसकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब कोई भी फंक्शन गिवन होता है fx = √x - 1 या फिर fx = x² या fx = 2x, तो उसको मान लेते हैं y के इक्वल। ठीक है, अब सबसे पहले देखो डोमेन क्या चीज होती है, रेंज क्या चीज होती है। मैं पिछली वीडियोज में भी बता चुका हूं, जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो होती है हमारी डोमेन, और जो हमें निकल के आएंगे, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो कहलाएगी रेंज। ये चीज आपको पता है, क्लियर है। अब देखो यहां पे हम कोई भी ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि हमारा जो अंदर रिजल्ट है x - 1 का रिजल्ट जो है हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि अगर अंदर नेगेटिव आ गया तो अंडर रूट हम उसका नहीं ले सकते। कभी भी आपने देखा है -2 का अंडर रूट? वो इमेजिनरी हो जाता है, आगे आके 11th क्लास में आने वाला है, वो तब सीखेंगे। बट यहां पे नेगेटिव का रूट हम कभी भी नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो हमेशा जो x - 1 है हमारा अंदर, वो हमेशा > 0 होना चाहिए। 0 हो सकता है बट 0 से छोटा नहीं हो सकता, हमेशा 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा x - 1 की वैल्यू। तो हमें तो चाहिए x की वैल्यू, क्योंकि डोमेन तो x की वैल्यू होती है और रेंज होती है हमारी y की वैल्यू। तो यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x कैसे आएगा? यहां पे -1 है, तो इसको यहां पे x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस साइड भी +1 कर देंगे, इस साइड भी +1। तो यहां पे क्या हो जाएगा? x - 1 + 1 > 0 + 1। समझ में आ गया? 1 से 1 कैंसिल, तो यहां पे बचा x। तो x की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा > क्या आएगी? 1। ठीक है, अब देखो यहां पे डोमेन हम किस तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल इजीली लिख सकते हो आप, ध्यान से देखना बस। x की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 1 से। = का साइन दिया है, इसका मतलब 1 भी हो सकती है, तो यहां पे 1 लिखेंगे। और 1 से हमेशा बड़ी होंगी। बड़ी कहां तक जा सकती हैं 1 से बड़ी? 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब बात करते हैं ब्रैकेट की। यहां पे लगा है = का साइन, 1 के सामने क्या है? x की वैल्यू 1 हो सकती है, तो इसका मतलब यहां लगाएंगे हम क्लोज ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट।
बड़ी ब्रैकेट शो करती है इस इक्वल टू के साइन को, और इन्फिनिटी का तो हमें पता ही नहीं होता, इन्फिनिटी के साथ हमेशा लगती है ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो डोमेन हमारी होगी 1 से इन्फिनिटी। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज मतलब 1 से इन्फिनिटी की कोई भी वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे और ये देखेंगे कि y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है। तो 1 पुट करके देखते हैं यहां पे, तो y इज इक्वल टू क्या है हमारा अंडर रूट एक्स माइनस 1। अगर मैं यहां पे 1 पुट करता हूं तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, 0 का अंडर रूट 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। 1 से बड़ी वैल्यू पुट करो कोई, 2 पुट की, 2 माइनस 1 पुट किया तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, 1 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। फिर 3 पुट करके देखो, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, अंडर रूट 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 2। 4 पुट करके देखा तो 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3, तो y की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट 3। एक और पुट करके देख लेते हैं, 5 पुट किया, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4, 4 का रूट क्या होता है 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब देखो सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव आती जा रही है हमारी, ठीक है, और इंक्रीज होती जा रही है। सबसे छोटी वैल्यू क्या आई थी हमारी 0, फिर इंक्रीज होती जा रही है। तो यहां पे रेंज देखो किस तरीके से लिखोगे। अब 0 से स्टार्ट हुई है, इंक्रीज होती जा रही है, हमें नहीं पता कहां तक इंक्रीज होती जाएगी, तो 0 से इन्फिनिटी। अब बात करते हैं ब्रैकेट की। 0 भी आई हुई है, तो 0 आई हुई है तो हमारी क्या हो जाएगी यहां पे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुई है तो 0 इक्वल टू मानी जाएगी, तो क्लोज ब्रैकेट आ गई। और इन्फिनिटी पे हमेशा लगती है हमारी ओपन ब्रैकेट, क्योंकि वो वैल्यू हमें पता ही नहीं होता है। तो ये होगी हमारी डोमेन और ये होगी हमारी रेंज। आई होप आपको समझ में आ गया है। डोमेन और रेंज का बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो हमारी होती है डोमेन, और जो निकल के आती है वो होती है हमारी रेंज। तो हमने ये देख लेना है कि कौन कौन सी वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं, वो डोमेन कहलाएगी, और जो वैल्यू हमारा रिजल्ट देगी वो हमारी रेंज कहलाएगी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल टू मोड x माइनस 1। अब यहां पे हमें फंक्शन जो गिवन है वो क्या है, fx इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1। अब मोड का मतलब आपको अच्छे से पता होगा, नहीं पता है तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। मान लिया fx इक्वल टू आपको कोई बोल दे कि मोड x, इसका मतलब क्या है, मॉडुलस जो होता है हमेशा नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है। अगर मान लिया मैं x की वैल्यू -1 पुट करूं ना यहाँ पे, तो fx की वैल्यू क्या निकल के आएगी मेरी, यहाँ पे -1 पुट किया, मॉडुलस क्या कर देगा उसको +1। -2 पुट करूंगा तो +2 कर देगा, -3 पुट कर दूंगा तो +3 कर देगा, और पॉजिटिव रखूंगा तो उसको तो पॉजिटिव ही रखेगा। ठीक है, ये होता है मॉडुलस का मतलब। अब हमने इस फंक्शन की क्या करनी है, डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है कि इस फंक्शन के अंदर कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो कहलाएगी हमारी डोमेन, और वो वैल्यू जो हम पुट करेंगे उनसे क्या रिजल्ट निकल के आएगा वो कहलाएगी हमारी रेंज। तो इसको मान लेते हैं हम y, तो x की वैल्यू हमेशा होती है हमारी डोमेन, क्योंकि जो हम पुट करते हैं, और y जो आता है वो रिजल्ट आता है, उसको बोलते हैं हम रेंज। क्लियर। अब देखो यहां पे सबसे पहले देखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मोड x माइनस 1 है। अब यहां पे x की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं भाई, नेगेटिव पुट करो, पॉजिटिव पुट करो, 0 पुट करो, कुछ भी पुट कर लो, सभी वैल्यू पे हमें यहां पे y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहां पे हमारी जो डोमेन हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, देखो ऑलवेज क्या होगी, रियल नंबर मींस r। कोई भी रियल वैल्यूज यहां पे हम पुट कर सकते हैं x की, तो वो कहलाएगी हमारी डोमेन। अब बात कर लेते हैं रेंज की। अब रेंज के अंदर क्या करेंगे, हमें वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी यहां पे कुछ। चलो देखते हैं, यहां पे मान लिया मैं पहले 0 पुट करता हूं, x की वैल्यू क्या पुट करते हैं साइड में देख लेते हैं एक बार आपको दिखाने के लिए। x की वैल्यू मान लिया मैंने 0 पुट की, तो y इज इक्वल टू क्या है मेरा मोड x माइनस 1। तो यहां पे x की जगह 0 पुट करूंगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मोड -1, और -1 से बाहर क्या आएगा +1। ठीक है, अब और कुछ पुट करके देखते हैं हम। x इक्वल टू मान लिया मैंने -2 पुट कर दिया नेगेटिव वैल्यू, तो y की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी, y इक्वल टू मोड ऑफ -2 -1, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया मोड ऑफ -3, -3 से भी बाहर क्या निकल के आएगा +3।
क्लियर है। अब मान लिया x इक्वल टू मैंने पुट कर दिया 1, यहां पे पुट करते हैं y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मोड ऑफ 1 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस 1 जीरो हो गया, तो जीरो वैल्यू आ गई। अब आप वैल्यू पुट करके देखना थोड़ा सा साइड में, तो जो भी हमारे रिजल्ट आएंगे ना सारे कहां से स्टार्ट हुए हैं, जीरो से स्टार्ट हुए हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक आते चले जाएंगे, नेगेटिव कोई भी नहीं आएगा क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है। तो जीरो से स्टार्ट हो गया इन्फिनिटी तक हमारी वैल्यू यहां पे रेंज के अंदर आ सकती हैं। तो हम रेंज किस तरीके से लिखेंगे, देखो जीरो से लेके इन्फिनिटी, जीरो भी आई हुई है तो यहां पे लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट और यहां पे हो जाएगी ओपन ब्रैकेट। तो ये हमारी इस फंक्शन की डोमेन हो जाएगी, ये हो जाएगी रेंज। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या गिवन है, ध्यान से देखो। लेट f इक्वल टू एक्स कोमा एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और x की वैल्यू हमेशा बिलोंग्स करेंगे रियल नंबर से, बी ए फंक्शन फॉर r इंटू आर, डिटरमाइन द रेंज ऑफ द f। तो हमने इस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करनी है, और जो रिलेशन होगा हमारा, जो फंक्शन होगा वो r टू r होगा, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर। तो अब यहां पे देखो, सबसे पहले जो भी हम प्रीवियस क्वेश्चन करते थे तो यहां पे क्या गिवन होता था, x कोमा वाई गिवन होता था। कोई भी रिलेशन हमें गिवन होता था तो क्या होता था यहाँ पे x कोमा वाई, तो ये x की वैल्यू होती थी, ये y की वैल्यू होती थी, मतलब ये डोमेन, ये हमारी रेंज। तो यहां पे देखो जो हमारा फंक्शन गिवन है f, वो क्या है x कोमा एक्स स्क्वेयर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। जो हमारी प्रीवियस एक्सरसाइजेस थी ना वहां पे किया हुआ है हमने इस तरीके का क्वेश्चन, आपको याद आ गया होगा अगर करके आए होगे तो। x कोमा वाई होता था, फिर कोई भी फंक्शन डिफाइंड होता था, रिलेशन डिफाइंड होता था कि y इज इक्वल टू या फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, इस तरीके से। तो ये वैल्यू जो होती है हमारी x की होती है और ये वैल्यू होती है हमारी y की, इस तरीके से। तो x को x के साथ कंपेयर करेंगे तो यहां तो x ही गिवन है, y को कंपेयर करेंगे तो क्या गिवन है, y इक्वल टू गिवन है हमें एक्स स्क्वेयर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। यहां से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, इसके अंदर से हमें रेंज मिलेगी। तो हमने फाइंड आउट करनी है अपनी रेंज। तो रेंज मतलब यहां से जो भी हमें वैल्यू मिलने वाली है वो हमारी रेंज कहलाएंगी। अब यहां पे देखो, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, n बाई डी। अब यहां से आप देखते ही बताओ न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है। न्यूमरेटर में है एक्स स्क्वेयर, नीचे है एक्स स्क्वेयर प्लस 1, मतलब ऊपर न्यूमरेटर में कुछ ना कुछ ऐड हुआ है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया हमारा, ग्रेटर देन है न्यूमरेटर से। अब मान लिया कोई भी वैल्यू लेता हूं मैं, ले लिया मैंने 2 अपॉन में 3 कर दिया, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। अब इसको डिवाइड करूंगा तो वैल्यू जो आएगी, रिजल्ट जो आएगा y का, वो हमेशा क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। जब अगर डिनोमिनेटर हमारा बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो, तो रिजल्ट जो आता है हमेशा लेस देन 1 आता है, ये चीज आपको पता है, ठीक है। अब यहां पे मैं एक चीज प्रूफ के साथ भी दिखा देता हूं। हमने वैल्यू पुट करनी है सारी रियल वैल्यूज, तो यहां पे देखो रियल वैल्यूज पुट करके देखते हैं। x इक्वल टू 0 पुट करते हैं पहले, यहां पे x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो y की वैल्यू देखो जल्दी से अब क्या आती है, 0 पुट किया, ऊपर भी 0, नीचे भी 1 प्लस 0 1, 0 बाई 1 क्या आ जाएगा 0। फिर हमने पुट किया x की वैल्यू प्लस माइनस 1 पुट करते हैं, क्योंकि रियल वैल्यूज पुट करनी है, पॉजिटिव नेगेटिव पुट करनी है। तो प्लस माइनस 1 पुट करेंगे, चलो यहां पे प्लस 1 पुट करके देखते हैं। y इज इक्वल टू क्या है हमारा, एक्स स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। 1 पुट किया तो 1 का स्क्वेयर 1 अपॉन में 1 का स्क्वेयर 1, 1 और 1 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी 1/2। माइनस 1 पुट करोगे तब भी 1/2 आएगी, पुट करके देखना, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वेयर करेंगे प्लस 1, यहां भी माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस 1, 1 और 1 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास डियर 1/2। अब x इक्वल टू मान लिया, पुट करके देखी प्लस माइनस 2, तो यहां पे प्लस माइनस 2 पुट करके देखते हैं। 2 पुट किया तो, या माइनस 2 पुट किया तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 1 प्लस 4, तो क्या आ गया 4/5। तो y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4/5। अब ऐसे ही पुट करते चले जाओ, हमेशा जो वैल्यू आएंगी ना हमारी लेस देन 1 आएंगी। तो रेंज किस तरीके से लिखेंगे, अब देखो रेंज मतलब जो भी वैल्यू हमें मिल रही है 0 से स्टार्ट हुई है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान से देखो, कहां से स्टार्ट हुई है 0 से, और हमेशा 1 से छोटी रहेंगी, 1 नहीं होगा कभी भी, 0 से और 1 के बीच में लाई करेंगी।
तो 0 तो लाई कर रही है तो यहां पे लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट, और 1 कभी नहीं होगी तो यहां पे ओपन ब्रैकेट। तो 0 से 1 ये आ गई हमारी रेंज। समझ में आ गई आपको बात? क्लियर है? अगर ध्यान से सुनो, यहां पे 0 भी आई है और मान लिया हम वैसे ही वैल्यू पुट करें और y की वैल्यू 1 भी आ जाती, तो वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है हमारी? 0 से 1 के बीच में 1 भी आई हुई है, तो 1 पे हम यहां पे बड़ी ब्रैकेट लगा देते। 1 नहीं आएगी कभी भी, 1 से छोटी ही रहेंगी, चाहे वो 0.99 आ जाए, बट एग्जैक्टली 1 नहीं होगी। तो इसलिए 1 पे क्या लगाई हमने? ओपन ब्रैकेट। समझ में आ गई होगी आपको ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कहां पे लगाते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? लेट एक फंक्शन है f और g गिवन है r टू r बी डिफाइंड रिस्पेक्टिवली बाय fx इक्वल टू है x+1 और gx इक्वल टू 2x-3। हमें दो फंक्शन गिवन है, एक हमें गिवन है f ऑफ x, वो है हमारा x+1, एक फंक्शन है g ऑफ x, वो हमें गिवन है 2x-3। हमने फाइंड आउट करना है f प्लस जी, f माइनस जी और f बाय जी, मतलब दोनों फंक्शन की एडिशन, दोनों का डिफरेंस और दोनों की डिवीजन। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले फाइंड आउट करना है हमें f प्लस जी, मीन्स दोनों फंक्शंस को ऐड कर दो। इसका मतलब क्या है? f ऑफ x प्लस में g ऑफ x। तो f ऑफ x क्या है हमारा? x+1, g ऑफ x क्या है? 2x-3। ऐड कर देते हैं, यहां पे क्या आ जाएगा? 2x और x क्या आ जाएगा हमारा? 3x, और 3 में से 1 गया तो माइनस का 2, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बड़ी है। तो ये आ गया f प्लस जी। सेकेंड पे चलते हैं, क्या है? सेकेंड हमने फाइंड आउट करना है f माइनस जी। f माइनस जी का मतलब है fx माइनस जी एक्स, तो fx माइनस जी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? fx क्या है हमारा? x+1, अब यहां पे नेगेटिव है तो माइनस, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे नेगेटिव आते ही। gx क्या है हमारा? 2x-3। इसको ओपन करो, x+1 माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 2x, माइनस और अंदर गया तो प्लस का 3, x और x में से 2x गया तो माइनस का x बचेगा, 3 + 1 क्या आ जाएगा? प्लस का 4। ये आ गया इसका आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट जो हमें गिवन है, f बाय जी मीन्स fx बाय gx हमने फाइंड आउट करना है। fx हमारा क्या है? x+1 अपॉन में gx क्या है? 2x-3। ये आ गया आंसर। बट यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो भी हमारा आंसर आया वो किस फॉर्म में? p/q की फॉर्म में। ठीक है, तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो एक कंडीशन और बनानी पड़ेगी यहां पे, मींस 2x-3 इक्वल टू 0 पुट करो, तो 2x इक्वल टू क्या आ गया? 3 को राइट साइड लेके जाएंगे 3, x इक्वल टू 3/2। तो मतलब x की वैल्यू कभी भी 3/2 नहीं होनी चाहिए, ये चीज हम साथ में डाल देंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा? fx बाय gx इक्वल टू f बाय जी इक्वल टू क्या आ गया? x+1 डिवाइडेड बाय 2x-3, और साथ में क्या है? x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 3/2। मतलब x की वैल्यू कभी भी 3/2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पे अगर x की वैल्यू 3/2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 - 3 क्या हो गया? 0, और डिनोमिनेटर कभी भी 0 पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो क्या रिजल्ट हो जाएगा हमारा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 7। कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। लेट एक फंक्शन f है, यहां पे फंक्शन नहीं है, ये f गिवन है, मतलब यहां पे पेयर्स की फॉर्म में रिलेशन गिवन है 1 1 2 3 0 -1 -1 3 बी ए फंक्शन फॉर z टू z मतलब इंटीजर वैल्यू से इंटीजर वैल्यू तक, डिफाइंड बाय fx। हाँ, यहां पे हमें फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू ax प्लस बी फॉर सम इंटीजर्स a b डेटरमाइन a एंड b। तो कौन सी ऐसी a और b की वैल्यूज हैं जिनके लिए ये हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड होगा? तो बिल्कुल इजी है। यहां पे देखो एक रिलेशन हमें गिवन है। रिलेशन क्या क्या गिवन है? f के अंदर जो रिलेशन गिवन है हमारा पेयर में, वो है 1, 1 2, 3 0, -1 -1, -3। ठीक है, और ये वैल्यू जो होती हैं हमारी किस फॉर्म में होती हैं? x, y की फॉर्म में। सारी की सारी वैल्यू क्या होंगी? x, y की फॉर्म में होंगी। और जो हमारा फंक्शन होता है उसको क्या लिख देते हैं हम? fx इज इक्वल टू y भी लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्या है? y इज इक्वल टू क्या है? ax प्लस b।
ठीक है, अब करना क्या है, ध्यान से सुनो। फर्स्ट वैल्यू को उठाओ 1 1 1 1 से अगर कंपेयर करें तो x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1। पुट कर दो यहाँ पे, y की जगह 1 पुट करेंगे, x की जगह 1, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा रिलेशन जो डिफाइंड है वो हमें गिवन है 2,3। यहां से कंपेयर करो x, y से, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, y की वैल्यू 3, तो x की जगह 2 पुट कर दो, y की जगह 3, तो क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू 2a प्लस में b। इक्वेशन नंबर सेकंड। ध्यान से सुनो, x की जगह 2 पुट किया है, y की जगह 3, इनमें से भी वैल्यू ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। दो इक्वेशन बन गई। अब दो इक्वेशन से आप एलिमिनेशन मेथड से इसको बिल्कुल इजीली सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलिमिनेशन मेथड 10th क्लास में तो बहुत अच्छे से सीख के आए होगे आप। तो a प्लस बी इक्वल टू 1 है और 2a प्लस बी इक्वल टू है हमारा 3। b कोफिशिएंट इक्वल है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। b से b कैंसिल, 2a में से a गया तो क्या बचा माइनस का a, माइनस 3 में से 1 गया तो माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। अब a की वैल्यू को क्या करो, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, तो क्या थी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a प्लस बी इक्वल टू 1, a की जगह 2 पुट करेंगे, 2 प्लस बी इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, 2 इस साइड जाएगा तो माइनस 2, बड़ी वैल्यू नेगेटिव की है तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 माइनस प्लस 1 करेंगे तो माइनस का 1, तो a इज इक्वल टू आ गया हमारा 2, b इक्वल टू आ गया -1। यही वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। तो इन इंटीजर वैल्यू पे हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। आई होप आपको समझ में आ गया। इन्हीं वैल्यूज पे हमारा जो है पेयर फॉर्म होगा। कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाय आर इक्वल टू ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए इक्वल टू बी स्क्वेयर। ठीक है, आर द फॉलोइंग ट्रू। तो हमने ये चेक करना है फर्स्ट सेकंड 3 जो हमें रिलेशन यहाँ पे गिवन है, ये हमने चेक करने कि ये ट्रू है या नहीं है और जस्टिफाई करना है। तो भाई इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना मोस्टली एग्जाम्स में तो कम ही पूछे जाते हैं, बट आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन होने वाला है हीट एंड ट्रायल मेथड से होने वाला है। हमने अपने पास से एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, कुछ वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, तब हम चेक करेंगे कि हमारा रिलेशन ठीक है या नहीं है। मेन जो है हमने रिलेशन सेटिस्फाई करना है a इक्वल टू बी स्क्वायर, तो इसको लिख लेते हैं साइड में। हमेशा चेक करेंगे हम इस कंडीशन को a इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं हमारी वैल्यूज तो ट्रू लिख देंगे, अगर नहीं करती हैं तो फॉल्स लिख देंगे। बस यही चीज करनी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है a कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ध्यान से समझना बस, a कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ऊपर गिवन थी a कोमा बी, मीन्स b की जगह भी हमने क्या पुट कर लेना है a। तो यहां पे देखो कंपेयर करेंगे a कोमा b से, a की जगह तो a ही पुट करना है, b की जगह भी हमने क्या पुट करना है a। इसका मतलब यहां पे आ जाओ अब फर्स्ट वाले पार्ट में, a इक्वल टू ए स्क्वेयर बोल रहा है वो। क्या a इक्वल टू ए स्क्वेयर हो सकता है सभी वैल्यूज पे? चेक कर लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 ली मैंने, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 पुट की, यहाँ पे भी 1 पुट की, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 इक्वल टू 1। यहाँ पे तो हो गया भाई सेटिस्फाई। अब कोई दूसरी वैल्यू ले लो, a इज इक्वल टू मान लिया 2 पे चेक करता हूँ मैं, a की जगह 2 पुट किया, ठीक है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। क्या 2 इक्वल टू 4 है? नहीं है, तो गलत। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो रिलेशन हमें गिवन है, जो भी ये हमें कंडीशन गिवन है, ये क्या होगी हमारी फॉल्स। समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनो, एक बार और रिपीट करता हूं क्योंकि आगे इसी चीज का यूज होने वाला है दोनों क्वेश्चंस में। हमें गिवन था a कोमा b के साथ रिलेशन की a जो है ऑलवेज इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए। अब उसने कह दिया यहाँ पे a कोमा b की जगह a कोमा a यूज करो कि b की वैल्यू भी a जैसी ही होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू। तो इसको कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू a है, b की वैल्यू क्या होनी चाहिए a, तो b की जगह हमने क्या पुट कर दिया a, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब इसको चेक कर लो वैल्यूज पुट करके, क्या ये कुछ वैल्यूज पे चेक करेंगे कंडीशन सेटिस्फाई करती है, नहीं करती है तो फॉल्स, अगर करती है तो ट्रू। बस यही करके दिखाना था। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पे देखो क्या कहा उसने,
ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ध्यान से देखना, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, क्या हमारी ए कोमा बी अगर बिलोंग्स टू आर करती होंगी, इस रिलेशन से बिलोंग करती होंगी, तो क्या बी कोमा ए भी हमारे इस रिलेशन से बिलोंग करेंगी? ये चीज हमने चेक करनी है। तो देखेंगे अब बिल्कुल इजी स्टेप्स में। सबसे पहले ले लो कोई भी वैल्यू, आपका जो भी दिल करे। मान लिया मैंने ए की वैल्यू ले ली 9 और बी की वैल्यू ले ली मैंने 3, ठीक है। अब यहां पे इस कंडीशन को चेक करो, इन दो वैल्यूज पे मैंने क्यों ली है, क्योंकि 3 का ये स्क्वायर होता है। फिर आगे इसको चेक करेंगे, ध्यान से सुनना। a इक्वल टू क्या गिवन है, बी स्क्वायर। अब पुट करके देखो, a की जगह 9, b की जगह हमने पुट की 3 का स्क्वायर, तो क्या बन गया, 9 इक्वल टू 9 आ गया। यहां पे तो हमारी कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड है। तो a इक्वल टू 9 लिया था, b इक्वल टू 3 लिया था मैंने, ध्यान से सुनना। अब यहां पे क्या हो जाएगा, अगर इन वैल्यू को रिवर्स कर लें, मतलब a की वैल्यू हम कर दे 3 और ये कर दे हम 9। ध्यान से देखना क्या किया मैंने, a की वैल्यू को अगर मैं 3 ले लूं और b की वैल्यू को क्या ले लूं, 9 ले लूं, रिवर्स कर लूं, उल्टा ही तो दे रखा है, a कोमा b इक्वल टू b कोमा a। क्या ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा? अब चेक कर लो, a इक्वल टू b स्क्वायर था, a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 9, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, 3 नॉट इक्वल टू क्या आ गया 81। तो यहाँ पे भी हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो ऐसा कभी नहीं होगा, a कोमा बी बिलोंग्स टू इस रिलेशन से बिलोंग करता होगा तो b कोमा ए भी इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। समझ में आ गई आपको बात, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये चीज आपको ध्यान देनी थी। कोई एक और एग्जांपल ले लो आप, जैसे मान लिया a की वैल्यू ले लो आप 4, b की वैल्यू 2 ले लो, 2 और 4 पे चेक करके देखो, फिर उनको उल्टा करके देखो 4 और 2 पे, क्या रिलेशन सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड देखते हैं अब, थर्ड के अंदर क्या है। थर्ड के अंदर क्या कह रखा है, a कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन क्या है, इक्वल टू बी स्क्वायर। फिर कह रखा है b कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट मीन्स a कोमा सी भी क्या होगा हमारा, रिलेशन से बिलोंग करेगा। रिलेशन से बिलोंग मतलब a इक्वल टू बी स्क्वायर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले तो हमने कुछ ऐसे एग्जांपल लेने पड़ेंगे, कुछ वैल्यूज लेनी पड़ेंगी यहाँ पे जो इन वैल्यूज को सेटिस्फाई करें। तो देखो a b लेनी है हमें, a और b की वैल्यू। तो a की वैल्यू ले लेता हूं मैं 16 और b की वैल्यू ले लेता हूं 4। देखो कैसे लिए मैंने, a अगर मैं 16 लूँ तो b की वैल्यू क्या लूँ कि मैं 16 के इक्वल आए, 4 का स्क्वायर ही तो 16 होता है, तो a की वैल्यू 16, b इक्वल टू 4। ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारा, सेटिस्फाइड a इक्वल टू बी स्क्वायर को कर रहा है। कोई और वैल्यू लो b कोमा सी, b की वैल्यू तो यही रहेगी हमारी, b की वैल्यू रहने वाली है 4, तो c की वैल्यू क्या लूं कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो c की वैल्यू मैं 2 ले सकता हूं। तो देखो यहां पे b इक्वल टू सी स्क्वायर, अब इसका मतलब ये बन गया हमारा, क्योंकि आगे वैल्यू क्या है हमारी b और ये c, तो b इक्वल टू सी स्क्वायर क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, b की जगह 4, c की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इक्वल टू 4 है, सेटिस्फाई हो गया ये b, सेटिस्फाइड। क्या b इक्वल टू सी स्क्वायर होगा तो यही, बट फॉर्म इस तरीके की हो जाएगी। अब हमने चेक करना है क्या a कोमा सी भी हमारा रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो a कोमा सी, a क्या है हमारा 16 और c है 2, तो यहां पे क्या बन गया 16 कोमा 2, क्या ये हमारा बिलोंग्स टू r होगा। अब ये वैल्यू किसकी मानी जाएगी, a की, ये b की। अब पुट करके देख लो a इक्वल टू बी स्क्वायर, a क्या है हमारा 16 इक्वल टू b क्या है 2, 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, नॉट इक्वल टू है, तो यहां पे भी क्या हो गया हमारा फॉल्स। तो ये ऐसे रिलेशन भी हमारा पॉसिबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो देखते हैं। लेट ए सेट दे रखा है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, बी सेट के अंदर एलिमेंट है 1 5 9 11 15 और 16, एंड एफ दे रखा है, एक रिलेशन पेयर में बना रखा है हमें, ए क्रॉस बी मान लिया 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11 का। आर द फॉलोइंग ट्रू, एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्या हमें यो जो वैल्यू गिवन है ये एक रिलेशन है ए का बी के साथ, ये चेक करना है। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, क्या हमारा ए टू बी फंक्शन भी है, ये भी चेक करना है। जस्टिफाई योर आंसर। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे।
सबसे पहले देखते हैं हमें जो एफ गिवन है, पेयर जो गिवन है वो क्या है, 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। अब कोई भी इस तरीके से पेयर में वैल्यू हो तो वो क्या होती है, एक्स कोमा वाई की, सारी एक्स कोमा वाई हैं, और एक्स क्या होती है हमारी डोमेन, और जो वाई आता है हमारा रिजल्ट जो आता है वो होती है रेंज। अब किसी भी फंक्शन को हमने रिलेशन चेक करना हो, या फिर जो भी हमें ये वैल्यू गिवन है इसको हमने रिलेशन चेक करना है, तो क्या होना चाहिए, हमारी जो डोमेन होती है, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू, वो किससे लाई करनी चाहिए, हमारी पहले सेट से। ए टू बी बोलना है तो बिलोंग करेंगी ए सेट से, डोमेन हमेशा बिलोंग करनी चाहिए ए सेट से, और बी लास्ट में है तो रेंज जो आएगी वो किसके अंदर लाई करनी चाहिए, बिलोंग्स टू बी सेट। अब ध्यान से सुनो, इससे पहले अगर मान लिया यहां पे रिलेशन फ्रॉम बी टू ए कह देता, बी टू ए, तो डोमेन हमारी बी के अंदर लाई करती और रेंज हमारी ए के अंदर लाई करती। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बी टू ए मतलब बी का रिलेशन ए के साथ, बी वाली वैल्यू पुट करेंगे ए वाली आएंगी तो ए रेंज हो जाती, ये डोमेन होती। अब ए टू बी है तो ए हमारी डोमेन होगी, रेंज हमारी बी होंगी। अब जो भी ये हमें रिलेशन गिवन है इसके अंदर डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लो क्या क्या है। तो डोमेन जो है वो देखते हैं क्या है, डोमेन जो है वो क्या है, फर्स्ट वाली वैल्यू 1 2 3 4 2, 1 2 3 4 2, ये हमारी डोमेन है। रेंज क्या है वो देखो, रेंज होती है वाई वैल्यू 5 9 1 5 11, 5 9 1 5 11। अब चेक करो क्या ये डोमेन जो है ए सेट से बिलोंग करती है, रेंज जो है बी सेट से बिलोंग करती है या नहीं करती है। तो यहां देखो डोमेन की वैल्यू 1 2 3 4 2 ए सेट से हमारी बिलोंग कर रही है, 1 2 3 4 2 सारी वैल्यू ए सेट के अंदर है तो ये बिलोंग्स टू सेट ए है। रेंज देखो 5 9 1 5 11, 5 9 1 5 11 सारी बी सेट के अंदर है, ये हमारी बिलोंग्स टू बी सेट कर रही है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सो दिस इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। अगर मान लिया यहां पे देखो डोमेन के अंदर एक 5 आ जाता तो 5 ए सेट से बिलोंग नहीं करता तो ये हमारा रिलेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये चेक करना है हमें कि ए जो है वो जो डोमेन है वो ए सेट में लाई करती है या नहीं, और रेंज जो है बी सेट में लाई करती है या नहीं, तभी हम रिलेशन कह सकते हैं। क्लियर है। अब देखो सेकंड क्या है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। सेकंड पार्ट में हमने चेक करना है क्या हमारा एफ जो है ये जो है एक फंक्शन भी कहलाएगा ए टू बी। तो फंक्शन कब होता है, किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन कब कहते हैं, रिलेशन तो हमने प्रूव कर लिया, अब इस रिलेशन को फंक्शन कब कहेंगे हम, जब हमारी हर एक डोमेन की एक यूनिक इमेज हमारी बनी हुई हो, डोमेन वाले एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज बनती हो तो उसको कहते हैं हम फंक्शन। अगर यूनिक इमेज मतलब एक से ज्यादा इमेज बनती हो तो वो हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एरो डायग्राम बना लेना है। तो यहां पे देखो एरो डायग्राम बिल्कुल सिंपली बना लेंगे हम, एक ओव्यूल ये, एक ओव्यूल ये। अब जो एक्स वाली वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी हमारी लेफ्ट में, और राइट वाली वैल्यूज वाई की वैल्यू आ जाएंगी हमारी राइट में। तो यहां पे देखो वैल्यू क्या है हमारी 1 2 3 और 4। बी सेट की वैल्यू क्या है 1 5 9 11 15 और 16। 1 का रिलेशन किसके साथ है 5 का, तो 1 से जाएगी 5 पे एरो। फिर 2 का 9 के साथ है, 2 से जाएगी 9 पे एरो। 3 का 1 के साथ है तो 3 से जाएगी 1 पे एरो। 4 का 5 के साथ है तो 4 से जाएगी वही 5 पे एरो। 2 का 11 से है, 2 से जाएगी 11 पे एरो। अब देखो इसको कैसे चेक करेंगे हम, ये फंक्शन है या नहीं है। अगर हमारी डोमेन से, ये एक्स की वैल्यू होती है, ये वाई होती है, एक्स के अंदर डोमेन से अगर किसी एक वैल्यू से 2 एरो निकल रही हो तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब देखो 2 से 2 एरो निकल रही है, 2 की इमेज 9 भी बन रही है 11 भी, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये तो था एरो डायग्राम से। यहां से भी चेक कर सकते हैं, देखो यहां पे 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 9, 3 की इमेज 1, 4 की इमेज 5, 2 की इमेज 11, 2 की इमेज यहां पे 9 भी है,
2 की इमेज 11 भी है, 2 इमेज बन गई, तो यहां से भी हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है। तो हम लिखेंगे क्या सेकंड वाले में, 2 हैज 2 डिफरेंट इमेज, 2 डिफरेंट इमेज कौन कौन सी हैं, 2 की 9 के साथ भी इमेज बनी हुई है, 2 की 11 के साथ भी। सो दिस इज नॉट ए फंक्शन, तो ये हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है, आपको क्लियर होगी फंक्शन की डेफिनेशन। किसी रिलेशन को फंक्शन कब कहते हैं, जब ओनली सिंगल इमेज एग्जिस्ट करती हो, बट यहां पे तो 2 इमेज बन रही है, तो ये फंक्शन हमारा नहीं कहलाएगा। क्लियर? कोई डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या है, लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। एफ जो है जेड क्रॉस जेड का एक सबसेट है, डिफाइंड बाय एफ इक्वल टू ए बी कोमा ए प्लस बी, और ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब इंटीजर वैल्यू। इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमने ये देखना क्या जेड टू जेड हमारा ये फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन कब होगा हमारा, जब एक यूनिक इमेज होगी, यूनिक मतलब सिंगल इमेज बनती होगी। अगर किसी वैल्यू पे हमें 2 अलग अलग वैल्यू मिल गई तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से करना क्या है, कुछ ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा हो। यहां पे क्वेश्चन है एफ इक्वल टू दे रखा है हमें ए बी कोमा ए प्लस बी, ए और बी जो है बिलोंग्स टू जेड है। बस इस चीज पे देखो जो हमें फंक्शन गिवन है, ये क्या होता है हमारा एक्स, ये होता है हमारा वाई। तो एक्स के अंदर वैल्यू पुट करनी है और वाई की जो वैल्यू आएंगी वो हमने चेक कर लेनी है क्या यूनिक आएंगी या नहीं। अगर यूनिक आती हैं तो ये फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं ये एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू क्या है एक तरीके से ए बी, और वाई इक्वल टू क्या है हमारा ए प्लस बी। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं, अब आपको क्लियर होगा। ठीक है, इसको एक्स वाई की फॉर्म में भी दे देता है और इस तरीके से भी दे देता है। तो हमने मान लेना है फर्स्ट वाली वैल्यू एक्स, ये वाली वैल्यू वाई। अब यहां पे देखो एक्स इज इक्वल टू मान लिया, मैं चेक करता हूं यहां पे ए और बी की वैल्यू पुट करता हूं। सॉरी, देखो ए बी 1 पुट कर लिया, बी बी 1 पुट कर लिया। ए और बी की वैल्यू क्या ले ली मैंने 1। तो एक्स की वैल्यू देखते हैं क्या आती है, एक्स इक्वल टू 1 इंटू 1 क्या आ गई 2। वाई की वैल्यू देखते हैं क्या आती है 1 प्लस 1 क्या आ गई 2। तो साइड में लिखते चले जाएंगे, एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट की 2, वाई की वैल्यू क्या मिली 2। फिर देखो ए की वैल्यू अगर मैं मान लिया पुट करता हूं -1 और बी की वैल्यू पुट करता हूं -1, क्योंकि जेड की वैल्यू इंटीजर है, नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकता हूं। तो ए और बी -1 पुट करके देखते हैं क्या आता है। एक्स के अंदर क्या आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई -1, क्योंकि x इज इक्वल टू ए और b की मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे -1 की और -1 की, -1 की और -1 की मल्टीप्लाई क्या आ गई हमारी +1। यहां पे देखते हैं y के अंदर क्या आ जाएगा, a प्लस बी करना है, तो -1 और -1 किसके इक्वल आ गया -2 के। तो यहां से देखो जब x की वैल्यू हमारी क्या थी 1, सॉरी यहां पे देखो 1 मल्टीप्लाई 1 आएगा, ये यहां पे गलती से लिख दिया था। तो 1 की इमेज 2 बन रही थी, यहां पे देखो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या आई है -2। अब यहीं से हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि x की वैल्यू दोनों में 1 है, इमेज बन गई हमारी डिफरेंट डिफरेंट, 2 इमेज बन गई। तो यहीं से हम लिख सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे देयर मल्टीपल इमेज are formed, so this is not a function, this is not a function। कोई और वैल्यू पुट कर लो, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2, तो 2 2 जा क्या आ जाएगा यहां पे 4, और यहां पे क्या आ जाएगा 2 और 2 4। फिर -2 और -2 पुट करो, -2 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 और -2 4, और -2 और -2 यहां पे क्या आ जाएगा -4। तो देखो अब यहां पे जो डोमेन है वो सेम है, रेंज जो है y की वैल्यू अलग अलग आ गई, तो 4 से हमें 2 इमेज बन गई, तो यहां पे मल्टीपल इमेज फॉर्म हो रही है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज देखते हैं अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 12।
जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, 11 है और 12 है, ये आपके एग्जाम्स में बहुत ही कम चांस है, बिल्कुल नेग्लिजिबल चांस है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बस ये देखने के लिए है कि आपको कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, इमेज का, डोमेन का, कि कोई चीज़ फंक्शन है या नहीं है, बस ये चीज़ चेक करने के लिए होते हैं। अदरवाइज इस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मुझे तो नहीं लगता कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत ही कम चांस है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। एक सेट गिवन है हमें ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 9, 10, 11, 12, 13 एंड लेट एफ बिलोंग्स टू ए gives out n be defined by fn equal to highest prime factor of n. Find the range of f. तो हमने क्या करना है, a जो है f के अंदर a belongs to n है, ठीक है। तो हमें जो भी सेट a के अंदर एलिमेंट्स गिवन है, इसके प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, बस ये चीज हमसे पूछी है। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करके उसकी रेंज डिफाइंड करनी है। तो यहां पे क्या करना है, देखो a सेट हमें गिवन है 9, 10, 11, 12 और 13। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 3 जा 9। फिर 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो 2 5 जा 10। 11 के प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करते हैं तो 11 का 11 1 जा 11। 12 के करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 6 जा और 2 3 जा। फिर 13 के करते हैं तो क्या हो जाएंगे 13 1 जा 13। तो 9 के जो फैक्टर्स आए वो आए हमारे 3। मैक्सिमम हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ना फाइंड आउट करना था, तो हाईएस्ट जो प्राइम फैक्टर आया है हमारा f ऑफ 9 का वो आया है 3। f ऑफ 10 का जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आया है तो 5 और 2 में बड़ा क्या है 5। f ऑफ 11 का फैक्टर जो आया है 11। f ऑफ 12 का जो आया है वो आया है हमारा 3 और f ऑफ 13 का जो हाईएस्ट फैक्टर आया है वो 13। बस इनसे रेंज बनानी है। तो रेंज क्या बन गई हमारी 3, 5, 11 और 3 तो आ चुका और 13। दिस इज द रेंज ऑफ आवर हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो इनके हाईएस्ट प्राइम फैक्टर की रेंज ये बनती है। इनसे बड़ा तो कोई फैक्टर नहीं है इनका, तो ये आ गई हमारी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 3rd चैप्टर आपका जल्दी से जल्दी प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा। कोई भी डाउट, किसी प्रकार की प्रॉब्लम अगर नेक्स्ट क्लासेज पे आपको लगती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, उस पर कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे आप कमेंट कर दें। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।